हेलो बच्चों। अभी तक हमने अपने गणित की किताब गणित प्रकाश के अभ्यास 5.3 जो अनुपात और समानुपात पर आधारित पाठ है उसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक को हमने हल किया है। आशा है तुमने वो वीडियो देखा होगा और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हें। आज हम लोग उसी कड़ी में प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 को हल करेंगे। ये इस पाठ का अंतिम भाग है और इसके बाद हम लोग फिर नए पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर चलो शुरू करें हम लोग प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 को। हर प्रश्न को अपने कॉपी में अच्छे से नोट करना और उसे प्रैक्टिस करते रहना, जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएं तुम्हारे लिए समझने को। ठीक है, चलो। प्रश्न संख्या 9 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 3x + 4y बाई 3u + 4v इक्वल्स टू 3x - 4y बाई 3u - 4v और हमें सिद्ध करना है x/y इक्वल्स टू u/v। इसका हल करते समय हम लोग पहले 3x + 4y बाई, अब यहाँ ऊपर x और y वाला संख्या है पर यहाँ नीचे u भी दिया गया है और xy यहाँ है, इसे हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो अगर मैं इसे नीचे शिफ्ट करूँ तो ये होगा 3x - 4y इक्वल्स टू, फिर ये 3u + 4v यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3u + 4v बाई 3u - 4v। तो यहाँ पर यदि हम योग भाग प्रक्रिया या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का उपयोग करें तो हमें मिलेगा 3x + 4y प्लस 3x - 4y डिवाइड बाई 3x + 4y माइनस 3x - 4y बराबर हमें ये मिलेगा। इसे हम अगर हल करें तो हमें यहाँ मिलेगा 3x + 4y प्लस 3x प्लस माइनस 4y, 3x + 4y माइनस 3x माइनस प्लस 4y बराबर 3u + 4v प्लस 3u - 4v। यहाँ 3u + 4v माइनस 3u + 4v। हम यहाँ देख रहे हैं 4y और यहाँ 3x, इसी प्रकार यहाँ 4v और यहाँ 3u एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6x बाई 8y इक्वल्स टू यहाँ पर 6u बाई 8v। यहाँ ये संख्याएं एक दूसरे को काटेंगी तो हमें मिलेगा x/y इक्वल्स टू u/v और यही हमें प्रूव करना था। प्रश्न संख्या 9 के 2 में हमें जो दिया गया है वो तुम देख पा रहे हो और यहाँ से हमें सिद्ध करना है a/b बराबर c/d। इसे हल करने के लिए इन प्रश्नों को हमने लिखा a + b + c + d अनुपात यानी बाई a + b - c - d इक्वल्स टू a - b + c - d बाई a - b - c + d। यहाँ पर योग भाग प्रक्रिया अगर हम उपयोग करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम यूज़ करें तो हमें मिलेगा a + b + c + d प्लस a + b - c - d होल डिवाइड बाई a + b + c + d माइनस a + b - c - d इक्वल्स टू a - b + c - d प्लस a - b - c + d
होल डिवाइड बाय ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलने वाला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, इसी प्रकार प्लस डी, और यहाँ ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। यहाँ हम देख पा रहे हैं C और D एक दूसरे को काटेगी और नीचे A और B एक दूसरे को काट रही है। इसी प्रकार यहाँ C और D एक दूसरे को काटेगी और यहाँ A और B एक दूसरे को काटेगी। तो हमें जो मिलेगा वो हमने लिखा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो हमें मिलेगा a प्लस बी बाई 2 इंटू सी प्लस डी, और यहाँ 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2 इंटू सी माइनस डी। यहाँ ये 2 एक दूसरे को काट रही हैं तो हमें मिला a प्लस बी बाई, यहाँ c प्लस डी है, इसको शिफ्ट किया यहाँ और a माइनस बी को यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ हो गया a माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी। यहाँ भी यदि मैं योग भाग प्रक्रिया या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का उपयोग करूँ तो हमें जो संख्या मिलेगी वो होगी a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी होल डिवाइड बाई सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। इसे अगर हम हल करें तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ c प्लस डी प्लस सी माइनस डी, यहाँ c प्लस डी माइनस सी प्लस डी। यहाँ देख पा रहे हो b और a, इसी प्रकार यहाँ d और c एक दूसरे को काटेगी तो हमें जो संख्या मिल रही है वो है 2a बाई 2b इक्वल्स टू 2c बाई 2d। फिर यहाँ 2 एक दूसरे को काटने से हमें मिलेगा a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी, यानी यहाँ से हमें मिला a इज टू बी इक्वल्स टू c इज टू डी। प्रश्न संख्या 10 के 1 नंबर में हम देख रहे हैं जो दिया गया है वो मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ से तुम लोग देखोगे कि a स्क्वायर का मान हमें मिलेगा b प्लस सी, बी स्क्वायर का मान हमें मिलेगा c प्लस ए, और c स्क्वायर का मान मिलेगा हमें a प्लस बी। तो हमें इस संख्या का मान निकालना है। इसके मान निकालने के लिए हमने यहाँ देखा मेरे पास a है लेकिन मुझे मान पता है a स्क्वायर का, तो इसे a स्क्वायर बनाना होगा। तो इसे a स्क्वायर बनाने के लिए हमने ऊपर और नीचे दोनों ही a से गुना किया। इसी प्रकार यहाँ b है, मुझे b स्क्वायर चाहिए और यहाँ c स्क्वायर चाहिए, तो इसे b से और इसे c से हमने गुणा किया तो ये होगा 1 बाई 1 प्लस बी इंटू बी बाई बी, और यहाँ 1 बाई 1 प्लस सी इंटू सी बाई सी। तो जो संख्या हमें मिल रही है वो होगी a बाई ए प्लस ए स्क्वायर, बी बाई बी प्लस बी स्क्वायर, सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस ए स्क्वायर का मान हमें पता है बी प्लस सी, बी स्क्वायर का मान सी प्लस ए, सी स्क्वायर का मान ए प्लस बी।
अभी इन तीनों संख्याओं में हम देख रहे हैं कि लॉसो a प्लस बी प्लस सी तीनों में ही है, तो यहाँ लॉसो मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ अगर मैं हल करूँ तो यहाँ हमें मिलेगा a, यहाँ b और यहाँ c। ये दोनों संख्या एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगा 1, और यही हमें प्रूव करना था। एक एडिशनल क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है। प्रश्न उसी प्रकार है, यदि हमें ये बराबर 1 हो तो a प्लस 1 बाई ए प्लस बी बाई 1 प्लस बी प्लस सी बाई 1 प्लस सी का मान ज्ञात करना है। इसको हल करके देखना तो इसका क्या आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 10 के 2 में हमें ये दी गई है, तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का मान मिलेगा बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर का मान मिलेगा सी जेड प्लस ए एक्स, और जेड स्क्वायर का मान मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई। तो हमें इस संख्या का मान 1 सिद्ध करना है। इसके लिए हमने पिछले प्रश्न की तरह ही, चूँकि हमें एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात था, तो यहाँ ऊपर नीचे एक्स से गुना करेंगे। यहाँ चूँकि वाई स्क्वायर का मान ज्ञात है तो यहाँ वाई से, और इसे जेड से हमने गुना किया, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो है ए एक्स बाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बी वाई बाई बी वाई प्लस वाई स्क्वायर, सी जेड बाई सी जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग मान जानते हैं, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का मान बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई बाई बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स, सी जेड बाई सी जेड प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ देखो हर में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहाँ भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, तो यानी लॉसो मेरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ही होगा। तो यहाँ हमें मिला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये दोनों एक दूसरे को काटेगी तो हमें मिलेगा 1। प्रश्न संख्या 11 में हमें ये दिया गया है, इसके साथ उसने कहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रत्येक अनुपात का मान हमें दिखाना है। इसीलिए संयोजन विधि से हमें प्रत्येक अनुपात का मान मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी, जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। तो हमें इसको अगर हल करें तो हमें यहाँ देखो ये वाली संख्याएं ये तीनों हैं, तो इन तीनों से अगर हम a कॉमन लें तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये b वाली संख्याएं हैं, इन तीनों से अगर हम b कॉमन लें और इसे सजा कर लिखें तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और इसी प्रकार c वाली संख्याओं से c कॉमन लेने से हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों संख्याओं से अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लें तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी। अब चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य नहीं है
शून्य नहीं है तो ये दोनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो ये हमें मिलेगा 1/a+b+c, और यही हमें प्रूव करना था। प्रश्न संख्या 11 के 2 में हमें ये दिया गया है। तो यहाँ से अगर मैं इसे विलोम करूँ, इन्वर्ट करूँ, ये मिलेगा a/x² - yz इक्वल्स टू b/y² - zx इक्वल्स टू c/z² - xy, और इसके बराबर हमने k माना। तो यहाँ से हमें a का मान मिलेगा k × x² - yz, b का मान मिलेगा हमें k × y² - zx, और c का मान मिलेगा k × z² - xy। अब हमें LHS में ये संख्या दी गई है। तो यहाँ हम a, b और c का मान रखने पर क्या पाते हैं? हमें ये संख्या मिलेगी इंटू x + y + z। इन तीनों ही संख्या से अगर मैं k कॉमन लूँ तो हमें मिलेगा x² - yz + y² - zx + z² - xy इंटू x + y + z। और इसे अगर थोड़ा सजा के लिखें तो हमें मिलेगा k × x + y + z इंटू x², सारे स्क्वायर टर्म को हमने एक साथ लिखा, तो +y² + z² - xy - yz - zx। और ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यह x³ + y³ + z³ - 3xyz का ये फॉर्मूला होता है। इसको याद कर लोगे। हमें RHS में दिया गया है ax + by + cz। यहाँ भी हम a, b और c जिसका मान हम जानते हैं, उस मान को रखने पर हमें मिलता है, यहाँ पर अगर मैं पुनः k कॉमन ले लूँ तो x × ये बचेगा, गुना करेंगे तो x³ - xyz, यहाँ पर y³ - zxy यानी xyz, और यहाँ z³ - xyz। तो इसे हम लिख सकते हैं, सारे क्यूब वालों को अगर मैंने एक साथ लिखा तो x³ + y³ + z³ - 3xyz, 3 है, xyz है तो यहाँ होगा 3xyz, और यही हमारे LHS में भी था। प्रश्न संख्या 11 के 3 में हमें ये दिया गया है, तो इसके बराबर हम लोग मानते हैं। इसीलिए यहाँ से हमें a, b और c का जो मान मिलेगा वो है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो अपनी स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं। इसको हल करते समय हमने सबसे पहले a × b - c / y² - z², इसका मान देखा। a का मान k × y + z इंटू b का मान k × z + x माइनस c का मान k × x + y, और नीचे y² - z²। यहाँ k × y + z, फिर यहाँ से देखो दोनों से हम k कॉमन ले सकते हैं, तो हमने लिखा k × z + x - x - y बाई y² - z²। यहाँ x एक दूसरे को काटने पर हमें मिलेगा k × y + z, k × k² और यहाँ z - y अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा ये y और ये z हो जाएगा -z बाई
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी ये होगा हमारा के स्क्वायर इंटू ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये काटने पर हमें मिलेगा माइनस के स्क्वायर। पुनः इस संख्या में बी, सी और ए का हमने मान बैठाया, तो हमें जो संख्या मिल रही है वो फिर देख रहे हो के कॉमन होने पर यहाँ के एक और आएगा, यानी के स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स, और यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई कटेगी तो हमें मिलेगा के स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स, और यहाँ एक्स माइनस जेड, यहाँ से फिर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जो नेगेटिव जेड था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव एक्स था वो नेगेटिव एक्स हो जाएगा, और नीचे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ माइनस के स्क्वायर इंटू फिर ये फॉर्मूला जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कटने पर हमें मिलेगा माइनस के स्क्वायर। जो तीसरी संख्या है उसमें सी का मान, ए का मान और बी का मान हमने बैठाया, तो हमें जो मिल रहा है वो है, यहाँ फिर इन दोनों से अगर के कॉमन लें तो यहाँ के एक है, एक और के आएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ जेड एक दूसरे को काटेगी, और यहाँ से अगर मैं फिर माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ नेगेटिव एक्स होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी मिला के स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं तीनों संख्याओं का मान एक ही है, माइनस के स्क्वायर, इसीलिए हम लिख सकते हैं प्रूव्ड।